देखना बहुत अच्छी फसल होगी। तुझसे आज तक कोई बातों में जीत सका है जो मैं जीत पाऊंगा? चल, तू कहती है तो मान लेता हूँ। तो मेरी बात मानो और आराम करो। गंगे, पूरा बदन बुखार से टूट रहा है। गला गला प्यास से चटक रहा है। ला ला जरा एक लोटा पानी तो दे दे। ये लो, उठो, आराम से उठो। अरे गंगे, ये पानी है या जहर? कैसा पानी है ये? मारे बास के पिया नहीं जाता। एक तो गला प्यास से सूख रहा है, ऊपर से तुझे ठंड बासी पानी पिलाई देती है। सड़ा हुआ पानी? और नहीं तो क्या, देख तू ही सुन कर। इसमें तो सच में बहुत बास आ रही है। तो और क्या, मैं झूठ कहता हूँ? जाने कितना पुराना पानी लाई है। पुराना पानी? लेकिन मैं तो कल शाम को ही कुएं से भर कर लाई थी। कुआं इतनी दूर है ना, तो बार बार जाना मुश्किल होता है, इसलिए मैं शाम को ही भर कर ले आती हूँ। तो हो सकता है मटके में कुछ गिर गया हो। कल तक तो मटके में कुछ भी नहीं था। हाँ, हो सकता है कि मटके में कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया हो। तो देख ना जाकर। देखती हूँ। सुनो जी, मटके में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुएं में कोई जानवर मर गया हो। तो एक काम कर, तू दूसरा पानी भर ला। अब दूसरा पानी कहाँ से भर कर लाऊं? एक ही तो कुआं है और उसमें भी जानवर मरा हुआ है, तो उसमें तो बारिश अभी भी आ रही होगी ना। तो ऐसा कर, तू ला, तू ये पानी ही मुझे दे दे। मैं नाक बंद करके थोड़ा पी लेता हूँ। मारे प्यास के रहा नहीं जाता। नहीं नहीं, ये बांस वाला पानी कैसे पियोगे? इसको पीकर तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो ऐसा कर, तू थोड़ा पानी उबाल कर ही दे दे, मगर मुझको पानी दे दे गंगी। पानी उबालने से उसकी बास थोड़ी ना चली जाएगी और ना ही गंदगी ठीक होगी, तुम और बीमार हो जाओगे। मैं एक काम करती हूँ, दूसरे कुएं से पानी लेकर आती हूँ। दूसरा पानी? अभी तो कह रही थी कुएं का पानी गंदा होगा, तो दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? वो ठाकुर का कुआं है ना, वहां से पानी ले आऊंगी। अरे गंगी, हाथ पांव तुड़वा लाएगी और कुछ ना होगा। अरे तू बैठ यहाँ पर, सावन का महीना है, ब्रह्म देवता अपने आप आशीर्वाद देंगे। और ठाकुर तो लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। हम गरीबों का दर्द कौन समझता है? अरे हमारे घर पे तो कोई मर भी जाए तो कोई द्वार पर झांकने तक नहीं आता, और कंधा देना वो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग तुझे कुएं से पानी भरने देंगे? बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन 1 लोटा तो दे ही देंगे वो पानी। अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं पानी लेकर ही आऊंगी। ये जहर थोड़ी ना पीने दूंगी तुम्हें। जाऊंगी और ठाकुर के कुएं से पानी लेकर आऊंगी। तू बहुत जिद्दी है गंगी। जा कर ले अपने मन की, लौट कर मुझे ना कहना। ठीक है, जा रही हूँ मैं ठाकुर के कुएं में, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। अपनी हड्डियां तुड़वा कर ही दम लेगी। मुन्ना, मुन्ना, रोटी खा ले बेटा, राजा बेटा। अम्मा पानी दे दे। पानी बाद दे बेटा, पहले रोटी खा ले। अम्मा अच्छा अच्छा दूध देगी, खा ले बेटा। सुशीला बहन, हाँ, गंगी बहन, कहो कैसे आना हुआ? सुशीला बहन, इन्हें बहुत तेज बुखार है। बुखार से बदन तपता जा रहा है और गला प्यास से चटकता जा रहा
रहा है। घर में एक बूंद पानी का नहीं है। तुम्हारे पास पानी मिलेगा? बुखार तो अच्छों के बदन को तोड़ देता है बहन। तुमने वैद्य जी को दिखाया क्या? दिखाया था, लेकिन कुछ आराम नहीं आ रहा। बुखार है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वैद्य जी क्या कहते हैं? कहते हैं महीन बुखार है, धीरे धीरे चला जाएगा। अरे अगर वैद्य जी ने कहा है तो जरूर भाई साहब ठीक हो जाएंगे। मैं पानी ढूंढ रही थी। तुम्हारे पास पानी हो तो थोड़ा सा पानी दे दो। ये यहाँ किसी के घर में एक बूंद पानी का नहीं है। एक तो हमारा कुआं है, उसमें भी जानवर मरा पड़ा है। जानवर मरा पड़ा है? लेकिन उसमें जानवर डलवाया किसने? अरे ठाकुर के बैल मर गया था, उसने उस जानवर को उसमें डलवा दिया। उसकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? एक ही तो कुआं है हमारे पास और उसमें भी उसने जानवर डलवा दिया। आखिर किस बात का बदला ले रहा है वो हमसे? वो सोच रहा है मुझसे बगावत कर रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है? वो हमसे बदला ले रहा है। किस बात का बदला? आखिर हमने ऐसा किया ही क्या है? अरे याद नहीं है, धनिया ने ठाकुर के यहाँ बेगारी करने से मना कर दिया था और हम सब गांव वालों ने भी तो साथ दिया था। तो ठीक ही तो किया धनिया ने। अगर मजदूर को उसके खून पसीने की कमाई नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसका घर कैसे चलेगा भला? ठीक किया उसने। बहन कहती तो तुम सही हो, लेकिन गांव में एक बूंद पानी भी नहीं है। कहाँ जाऊं मैं पानी लेने? तुम्हारे पास भी नहीं है? एक बूंद पानी का नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर देती, लेकिन बच्चों के दूध में से थोड़ा दूध दे सकती हूँ। क्या पता भैया को थोड़ी राहत ही मिल जाए। नहीं नहीं, वो तो तुमने अपने मुन्ने के लिए रखा है ना, तुम वो उसी को पिलाओ। मुझे तो सिर्फ पानी चाहिए। लेकिन बहन पूरे गांव में किसी के यहाँ पानी नहीं है। इन ठाकुरों को हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक ही कुआं है, उसमें भी जानवर डलवा दिया। अरे किस बात के ऊंचे लोग हैं ये? सिर्फ इसीलिए क्योंकि गले में धागा पहन लेते हैं। सारे उल्टे कर्म ये करते हैं। अरे हमारे ठाकुर साहब, उन्होंने तो गडेरिया की भेड़ चुराकर खुद ही खा ली। और पंडित जी के घर में 12 महीने जुआ होता है और साहू तो घी में तेल मिला मिलाकर बेचा करता है। और अगर मैं गांव से गुजरती हूँ तो मुझे आंखें भर भर कर देखा करते हैं। जरा से भी शर्म नहीं आती और ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग हैं। अरे किस बात के ऊंचे लोग हैं? बात तो तू सही कहती है गंगी, लेकिन एक बात बता, हम नीची जाति के लोग क्या इस ऊंची जाति से कभी जीत पाए हैं? तो क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? बात तो तू सही कह रही है, लेकिन ऊपर वाला ही जाने। जा रही हूँ मैं पानी लेने। कहाँ जा रही है? गांव में किसी के पास पानी नहीं है। ठाकुर का कुआं है ना, वहां से लाऊंगी पानी। उस निर्दयी के यहाँ, वो तुम्हें पानी तक देखने नहीं देगा। कोई बात नहीं, तिल तिल मरने से अच्छा है कि एक ही बारी में प्राण निकल जाए। लेकिन मैं आज पानी लेकर ही आऊंगी। अरे अगर उसने देख लिया तो हड्डियां तुड़वा देगा। गंगी बात नहीं सुनती है। कान खोलकर सुन दो तुम सब। कोई भी नीच जात का कुएं के पास नहीं भटकना चाहिए। आप फिक्र न करें सरकार। किसकी मजाल है कि कुएं से एक बूंद पानी भी ले जाए। शाबाश, साले हमसे बगावत करने चले थे। और याद रखना, कोई भी मजदूर जब तक बिना मजदूरी के तैयार नहीं होता तो सालों को एक बूंद पानी मत देना। जब प्यास से मरेगा तो सालों की अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक कहा ठाकुर साहब, पूरे गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है। और एक बात और याद रखना, कोई भी मजदूर उस नीच जात के कुएं को साफ न करने पाए, नहीं तो मेरे के किराए पर पानी फिर जाएगा। जी सरकार, 2 आदमी कुएं पर तैनात कर दिए गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे हलिया, देख ये दरवाजे पे कौन है?
अरे गंगी तू जी सरकार, क्यों आई है? पानी लेने आए हैं सरकार। है। मालिक, जोगू की घरवाली आई है, पानी मांगती है। गंगी हाँ। भेज। ए, चल आजा। आजा। प्रणाम सरकार। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पानी मांगने की? सरकार, इन्हें बहुत तेज बुखार है, प्यास से गला चटकता जा रहा है। हमारे घर में एक बूंद भी पानी का नहीं है। अब यहाँ कोई खैराती खाना समझ रखा है जो चली आई मुंह उठा के? नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? ये बात तब न सोची, अरे जब तेरे मर्द ने मजदूरी करने से मना कर दिया था। सरकार, आप ही सोचिए, अगर मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो उसका घर कैसे चलेगा भला? अरे चुप कर, मुझसे जबान लड़ाती है। नहीं नहीं सरकार, माफ कर दीजिए, मैं तो बस पानी लेने आई थी। अरे बहुत ही धूर्त लोग हो तुम। जब अपनी गरज पड़ती है चले आते हो मुंह उठाकर, और हम थोड़ा मजदूरी करने के लिए क्या करें तो तुम्हारी नानी मर जाती है। अब कर्म किए तो भुगतो। सरकार, ऐसा मत करिए, ये मर जाएंगे प्यास से। मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अरे मरता है तो मरे, लेकिन एक बूंद पानी का ना मिलेगा। चल निकल यहाँ से। सरकार, ऐसा मत कहिए सरकार। अरे छोड़, मुझे छोड़, थोड़ा सा पानी दे दीजिए छोड़, सरकार। अब भाग यहाँ से। चलो। सरकार, पानी दे दीजिए सरकार। अरे गंगी, अरे काहे को रोती है? मेरे पास आ जाती, एक मटका तो क्या तुझे सारा कुआं दे देता। सरकार, कुआं नहीं चाहिए मुझे तो केवल थोड़ा सा पानी चाहिए। पानी तो मैं तुझे दे दूंगा, पर पानी के बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। सरकार, हम गरीब मजदूर लोग हैं, हमारे पास भला आपको देने के लिए है ही क्या? अरे गंगी 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 गंगी, अरे तू कहाँ से गरीब है? तेरे पास रूप की ढेर सारी दौलत है, इसमें से ही मुझे कुछ दे दे। तेरे कुएं में भी तो ढेर सारा पानी है, दो चार छींटे मुझ पर मार देगी तो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। एक गरीब की लाचारी का फायदा उठाना चाहते हैं। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी आपको, नर्क में भी। अरे स्वर्ग नर्क की चिंता तू काहे करती है? मैं देखूंगा छोड़। मेरा कहाँ मान ले बस। नहीं मानोगी, कभी नहीं मानोगी। अरे क्या नाश किसका? पूरा गांव छान मारा, कहीं भी पानी नहीं मिला। ठाकुर के पास भी गई, उसने भी पानी देने से इनकार कर दिया। अब क्या करूं मैं? हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा करती हूँ कि रात ढलने तक कुएं के पास छिप जाती हूँ, और जैसे ही सब चले जाएंगे मौका पाकर पानी भर लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। छिप जाती हूँ। ए, कौन है वहाँ? हम हैं मिस्राइन। कौन? मिस्राइन पानी भरने आए हैं। ठीक है ठीक है। इतनी रात गए कुएं से पानी भरने आओ। सही कहा बहन। अरे बहन, तुम्हारा घड़ा तो चटक रहा है। अरे बहन, खाना खाने चले तो हुक्म हुआ कि ताजा पानी ले आओ। घड़े खरीदने के पैसे नहीं, पर अंदाज देखो नवाबों वाले। रोटी कपड़ा नहीं पाते, 10-5 रुपए भी छीन चपट कर ले ही लेते हैं। और लौंडिया होती कैसी है? और हम किसी और के यहाँ इतना मेहनत करते तो आराम भी मिलता, और वो हमारा एहसान भी मानते।
कम लौंडिया को इतना दुख तो नहीं सहना पड़ता, इतनी रात को कुएं से पानी भरने तो नहीं आना पड़ता हमारी तरह। यहाँ तो काम करते करते मर भी जाओ तो किसी का मुंह नहीं सीधा होता। अरे बहन, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सब जगह ऐसे ही रोती रहती है औरतें। और ये मर्द जात अपने आप को नवाब समझते हैं और हमें अपना बांधी समझते हैं। ठीक कहा बहन। अब चलो भी, नवाब साहब को ताज़ा पानी भी तो देना है। हाँ हाँ, सही कह रही हो। नवाबों के नक्शे उनके नखरे। हमेशा की नहीं। हरिया देखो, ये कुएं से आवाज कैसी? मालिक, ऊंच जात की कुछ औरतें पानी भरने आई हैं। बे, तुझे कैसे मालूम? हरिया ने आवाज से पहचाना मालिक। वैसे पहचाना मालिक? अबे आवाज से कैसे पहचाना कि वो ऊंच जात की औरत है? आवाज से मालिक एक औरत ने बताया कि वो मिस्राइन है। तुम सबके सब काम चोर हो। उसने कहा और तुमने मान लिया। अरे अगर कोई नीच जात की औरत हुई तो? हाँ, हो भी सकता है मालिक। हो भी सकता है। अगर नीच जात की औरत हुई, अरे मेरे तो के किराए पर पानी फिर जाएगा। ये तो मालिक सोचा ही नहीं था। अरे सोचो, अब सोचो। हरिया देख, ये कुएं में कौन है? ए, लगता है कोई आ रहा है। कौन है वो? रुको, रुक जा। अरे रुको, मैं भी आता हूँ। कोई नहीं है मालिक। अरे कौन? कोई नहीं है। अरे कौन है वहाँ? कोई नहीं है मालिक। अरे ठीक से देखा ना? हमसे देख लिया मालिक। तो ठीक है, कोई नहीं है। चलो आओ। न जाने गंगी कहाँ चली गई। दोपहर की गई है और अब तो रात भी होने को आई। कहीं ऐसा ना हो वो किसी मुसीबत में फंस गई हो। एक तो ये बुखार और ऊपर से चटकता गला, समझ नहीं आता कि क्या करूं। ऐसा करता हूँ, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूँ, थोड़ी शांति तो मिलेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ? गंगी मेरे लिए ही तो पानी लेने गई है। दोपहर से बेचारी यहाँ वहां भटक रही होगी, मगर मेरा विश्वास है कि मेरी गंगी मेरे लिए पानी लेकर जरूर आएगी। और अगर वो मेरे लिए पानी लेकर आ गई तो नाहक ही नाराज होगी कि मैं उसके लिए इतना भी इंतजार न कर सका और ये सड़ा पानी पी के बैठा। आखिर ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो मैं रुक ना सका। नहीं नहीं, मैं गंगी का इंतजार करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, अब जब वो आएगी तभी पानी पीऊंगा। हाँ, मैं गंगी का इंतजार करूंगा। मैं गंगी का इंतजार करूंगा। गंगी 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 तू आ गई, पानी लाई। ला ला दे, पानी पिला दे, मारे प्यास के अब रहा नहीं जाता है। गंगी गंगी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं मिला पानी। नहीं मिला तो तू तब से कहा थी? दोपहर की गई है और अब जाके आ रही है और अब आकर बोलती है नहीं मिला पानी। नहीं मिला पानी, नहीं ला पाई मैं पानी। गई थी मैं गांव में पानी लेने, कहीं भी किसी के घर में भी एक बूंद पानी नहीं था। फिर गई मैं उस ठाकुर के घर में पानी लेने, उसने भी पानी देने से इनकार कर दिया। जरा से भी दया नहीं आई उसको हम पर। फिर मैं मौका पाकर उसके कुएं में गई और जैसे ही मैं पानी भरने लगी तभी वहां पर उसके लोग धमक पड़े। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मटकी भी वही छूट गई।
कर दिया था गंगी, मगर तूने मेरी एक ना मानी। अब देख लिया अंजाम। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। नहीं ला पाई मैं तुम्हारे लिए पानी। हे भगवान, मैं क्या करूं? लेकिन भगवान भी तो इन अमीरों की ही सुनता है ना। हमें पैदा तो कर देता है कीड़े मकोड़ों की तरह, लेकिन मरने के लिए छोड़ देता है। हमें एक अन्न के दाने के लिए भी ना अमीरों के तलवे चाटने पड़ते हैं। ठाकुर ने बिगारी ना करने की इतनी बड़ी सजा दी हमें कि हमारे कुएं में मरा हुआ जानवर डलवा दिया। जरा भी दया नहीं आई, और जब पानी मांगने गई तो मुझ पर बुरी नजर डालनी चाहिए। जब प्रकृति ने हवा पानी सबके लिए एक बराबर किया है, तो इंसानों में ये ऊंच नीच क्यों? कोई नहीं है हम लाचारों की सुनने वाला, कोई नहीं।